अगर आपका ये वाले थंब से ये वाली बोन बाहर की तरफ निकल रही है और आपको इस जगह पे बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइज गाइड करूंगा जो आप घर बैठे विदाउट किसी इक्विपमेंट के अपने इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सादिक, कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम बात करेंगे हेलुक्स रिजिडस के बारे में, जिसे हम विक्टोरिया आर्थराइटिस में कहते हैं। होता यह है कि आपकी जो सी बोन्स है आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज के बाद कार्टिलेज जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाता है, जो दो बोन्स के दरमियान होता है। तो जैसे ही कार्टिलेज रप्चर होना शुरू हो जाता है, तो उससे ये होता है आपकी बोन जो है वो इरेगुलर शेप में आना शुरू हो जाती है। कई दफा तो उन बोन्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो जो सा हमारा इस प्रॉब्लम है उसमें होता यह है कि आपका जो सा ये वाला थंब है, बिग टो जिसे हम कहते हैं, वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है जस्ट लाइक दैट। और इधर से आपकी मेटाटार्सल बोन का जो सा हेड है वो इनवर्ट की तरफ मूव कर जाता है। ये मोस्टली तौर पे 50 ईयर ऑफ एज के बाद होता है और ज्यादातर फीमेल में ज्यादा पाया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइट शूज वेयर करने की वजह से। जब भी आप टाइट शूज पहनते हैं तो उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस गाइड करूंगा जिससे आप इस प्रॉब्लम को विदाउट सर्जरी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है वो ये है कि वो कुछ मसल्स को हम रिलैक्स करेंगे। और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जो आपके फुट की अलाइनमेंट को हेल्प आउट करेगा। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में हमने सबसे पहले अपना जो है फ्लेक्सर लूशियस लॉन्गस और फ्लेक्सर लूशियस ब्रेवियस मसल को रिलैक्स कर लेना है, जो हमारा इस प्रॉब्लम को काज कर रहा है। तो हमने इस मसल को रिलैक्स करने के लिए कोई भी जेल वगैरह या ऑयल वगैरह ले लेनी है। मेरे पास इस वक्त जेल है, तो मैं उसको कुछ इस तरीके से फिर आप करूंगा अपनी इस एरिया पे, मतलब फ्रंट ऑफ द लेग पे। और आपने करना ये है कि अपने फिंगर से अपनी मसल को रिलैक्स करना है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अबव ऑन द शिन एरिया। इस पोजीशन को आपने 2 to 3 मिनट्स के लिए कर लेना है, तो इससे आपका ये वाला मसल जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। इस एरिया को रिलैक्स करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम इसको डाउनवर्ड टू अबव मूव कर रहे हैं। डाउनवर्ड टू अबव मूव करने की वजह ये है क्योंकि हमारा वीनस ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो डाउनवर्ड टू अबव जाता है। वो आज तो इस वजह से हमने मसल को भी इस तरीके से मूव करना है फ्रॉम इंसर्शन पॉइंट टू ओरिजिनेट पॉइंट। तो हमने इसको टोटल ग्रीन रन के लिए कर लेना है। इसको हम सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर देंगे, तो इससे हमारा सब मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड हमने कर लेना ये है कि जल ले लेनी है, और तो हमने अपने फुट के इस वाले एरिया, मतलब जो था हमारा एडक्टर क्रूशियस लॉन्गस मसल है, इस एरिया पे भी आता है, तो हमने इस एरिया को भी रिलैक्स कर देना है क्योंकि ये इसका इंसाइटिंग पॉइंट है। इस पोजीशन को भी हमने 2 to 3 मिनट के लिए कर लेना है, तो इससे आपका जो है वो मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। कोशिश ये की जाए कि ओवर प्रेशर ना दिया जाए, जिससे आपका मसल सोरनेस की तरफ जाए। तो आपने सोरनेस से अवॉइड करते हुए अपने मसल को रिलैक्स कर लेना है। थर्ड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज स्ट्रेचिंग टेक्निक। आपने अपनी इस पोजीशन को रखते हुए अपने थंब को टुवर्ड मूव करना है योर साइड। तो आपने इस तरीके से इसको मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन को हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है, तो इससे आपका ये वाला जो सा एरिया है प्लांटर एरिया का वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। इस पोजीशन के आपने टोटल 3 सेट कर लेने हैं। थर्ड एक्सरसाइजेज जो हमने कर लेनी है दैट इज ट्रैक्शन एक्सरसाइजेज। इसमें हमें करना ये है कि आपने अपने थंब को इस तरीके से ग्रैब करना है, और आपने अपनी जो सी मेटाटार्सल बोन है इसको इस तरीके से ग्रैब करते हुए मूव करना है अपवर्ड। मतलब आपने अपार्ट मूव करना है जस्ट लाइक दैट। जब आप इसको इस तरह मूव करेंगे तो इससे आपका ये कौन सा एरिया है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। इस पोजीशन को हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए इसके हमने पॉइंट सेट कर लेने हैं, तो इससे आपका जो सा जॉइंट है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। ये तो थी हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। एक और एक्सरसाइजेस जो कि बहुत जरूरी है दैट इज टेंडन ऑफ एचलीस। हमारा जब भी हमारा ये एरिया का प्रॉब्लम आता है तो हमारा टेंडन जो सा एचलीस टेंडन है, काफ का जो सा टेंडन है वो टाइटनेस से चले जाता है। तो आपने
इस एरिया को भी रिलैक्स कर लेना है। तो आप अपने दोनों थम्स की फिंगर से इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड टू अबाउट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेंगे। तो इससे आपका एक्चुअली स्टैंडिंग जोन से है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको कर लें, ताकि आपका टेंडन जोन से रिलैक्स हो। आपके जोन से फुट की मैन अलाइनमेंट में ये हेल्प करेगा। फोर्थ एक्सरसाइजेज जो हमने कर लेनी है दैट इज फिंगर्स कर्ल्स। इस तरीके से आपने अपनी फिंगर्स को मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए करते हुए इसके टोटल 30 रेप्स कर रहे हैं इन 30 सेकंड। तो इससे आपका जोन सा है हेल्प आउट करेगा आपको फिक्स हुए आप प्रैक्टिस में। सेकंड एक्सरसाइज जोन सी आपने करनी है दैट इज एबडक्शन ऑफ योर फिंगर्स। आपने अपने फिंगर्स को अपार्ट मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन के लिए आपने 30 रेप्स कर लेने हैं। तो इससे आपका जोन सा है देखो आप प्रैक्टिस का जिसे प्रॉब्लम जोन से है वो सॉल्व आउट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइजेस, 6 एक्सरसाइजेज जो हमने करनी है दैट इज कि हमने कोई भी बॉल ले लेना है, अपनी फिंगर से इसको क्लोज करते हुए इनवर्ड मूव करना है जैसा दैट, और इसको होल्ड करते हुए इसको आउटवर्ड मूव करना है। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन grab, then move upward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस पोजीशन के हमने टोटल 10 रेप्स कर लेने हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेज आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है। तो जो सी 5 to 6 डेज होंगे इसमें आपने अपने सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन जो मैंने स्ट्रेचिंग टेक्निक्स बताई हैं और ट्रैक्शन और सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक बताई हैं, ये आपने 5 से 6 दिन के लिए कर लेने हैं। उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है जो मैंने 3 एक्सरसाइज बताई हैं। ये एक्सरसाइज आपने टोटल 21 डेज के लिए कर लेनी है। तो इससे आपका जो सा थंब की पोजीशन है वो अपनी नॉर्मल जगह पे आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने अपने टाइट शूज नहीं पहनने, आपने शूज ऐसे लेने हैं जो थोड़े से वाइडर हो, जिससे आपका ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े ना। आप इसके साथ साथ कुछ सिलिकॉन पैड भी अपने थंब के साथ रख सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चलते हुए पेन ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशंस टेक माय टिप।